हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी थर्ड ईयर में शॉटकी डायोड, जिसे हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टनल डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। टनल डायोड, टनल माने जो टनल का अर्थ होता है वह सुरंग होता है। सुरंग जो होती है वह बहुत पतली होती है, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार यह डायोड, टनल डायोड, यह भी सुरंग की तरह ही बहुत पतला होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है करंट के लिए फ्लो होता है वह भी एक एक करके ही फ्लो होता है। इंट्रोडक्शन। जो जापान के साइंटिस्ट थे डॉक्टर लियो इसाकी ने सन 1958 में टनल डायोड की खोज की थी। इसीलिए इस डायोड का नाम इसाकी डायोड, जो कि साइंटिस्ट हैं इसाकी, डॉक्टर लियो इसाकी, उन्हीं के नाम पर इस डायोड का नाम इसाकी डायोड पड़ा। बेसिकली इट इज़ हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। यह हैवीली डोप्ड होता है पीएन जंक्शन। यह जो P तथा N दो सेमीकंडक्टरों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस भी है, जिसमें पोटेंशियल बैरियर पेनिट्रेशन क्वांटम मैकेनिज्म का यूज़ होता है। These diodes are fabricates from germanium, gallium arsenide and gallium antimonide। जो इस डायोड में जर्मेनियम का यूज़ होता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है GaAs, तथा गैलियम एंटीमोनाइड का यूज़ होता है। इसके सिंबल की बात करते हैं हम, तो जो आपको शो किया गया है फिगर में, यह इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ टनल डायोड। इसका जो एक सिरा है वह कैथोड का कार्य करता है, जो दूसरा जो सिरा है वह एनोड का कार्य करता है। टनल डायोड बनाने के लिए एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में पीएन रीजन को हैवीली डोप्ड रखते हैं। हैवीली डोप्ड होने के कारण जो इसकी डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है उसका मान 100 एंगस्ट्रॉम होता है। टनल जो डायोड होता है वह जर्मेनियम और आर्सेनाइड का बनाया जाता है। नेक्स्ट, टनल डायोड इज ए सेमीकंडक्टर विद ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। जो टनल डायोड होता है वह सेमीकंडक्टर होता है और यह एक नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। बाय नेगेटिव रेजिस्टेंस वी मीन्स दैट व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द करंट थ्रू इट डिक्रीज। जब हम नेगेटिव रेजिस्टेंस सर्किट में फ्लो कराते हैं तब जो हमारी वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ने पर हमारी जो करंट होती है, करंट का मान कम होता चला जाता है। जब हम सर्किट में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डोपिंग डेंसिटी ऑफ अबाउट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड। जो इसकी डोपिंग डेंसिटी होती है वह
1000 टाइम्स या इससे अधिक होती है, जो जंक्शन, इसे ही जंक्शन डायोड कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन, reduce the width of depletion layer about 0.00001 mm। जो इसकी डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है उसकी वह लगभग 0.00001 mm की होती है। प्रोड्यूस नेगेटिव रेजिस्टेंस सेक्शन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ डायोड। जैसा अभी हमने बताया, यह नेगेटिव रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, शो करता है। जो ग्राफ डायोड का जो ग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें भी शो किया गया है। रिड्यूस द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज टू ए स्मॉल वैल्यू अप्रोच टू 0। जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी जो स्मॉल वैल्यू है, कम से कम जो वैल्यू है वह 0 होती है। स्मॉल फॉरवर्डन गैप इन टनल डायोड। जो टनल डायोड का जो फॉरवर्डन गैप जो होता है वह बहुत छोटा होता है। अलाउ कंडक्शन फॉर ऑल रिवर्स वोल्टेज। यह सभी रिवर्स वोल्टेज के लिए अलाउ होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का जो बेसिक सिद्धांत है वह क्या है? द ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल नॉन ए टनलिंग। जो ऑपरेशन है वह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे टनलिंग कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस एनर्जी बैंड टू कंडक्शन बैंड विद नो अप्लाई फॉर वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग। हम इसमें बैलेंस को इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं तथा एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम कंडक्शन कराते हैं और फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कराते हैं, तब इसे टनलिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग वोल्टेज बैरियर 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम इज रिड्यूस्ड विच एनहांस टनलिंग। जब हम इंट्रेंसिक वोल्टेज बैरियर में 0.3 वोल्टेज और जर्मेनियम के लिए रिड्यूस करेगा तब एनहांस टनलिंग होगी। एनहांस टनलिंग के केस में जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी होगी। वर्किंग इन ए conventional diode forward conduction occur only if the forward wise is sufficient to give charge carriers the energy necessary to overcome the potential barrier। जो इसकी वर्किंग होती है वह क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जब कोई पार्टिकल इन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तथा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल बैरियर से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पाता है। जब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल बैरियर को पार करने की जो प्रायिकता होती है वह इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल बैरियर के पेनिट्रेशन की घटना एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार कम होती है। हायर पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेशन करने की घटना को ही हम टनल इफेक्ट कहते हैं। वर्किंग जब हम फॉरवर्ड वाइस ऑपरेशन कराते हैं तब हम पहले वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स होंगे टनल से पीएन जंक्शन की ओर जाएंगे, तब सेकंड जो पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टेट बिकम अलाइन। इलेक्ट्रॉन और होल्स अलाउ हो जाएंगे। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कराएंगे फर्दर, तब जो स्टेट्स
होंगी बिकम मिसलाइन, करंट ड्रॉप्ड होगी, सो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो वोल्टेज होगा इंक्रीज होगा तथा करंट जो होगी वो डिक्रीज होगी। एज वोल्टेज इंक्रीज येट फर्दर, फिर हम वोल्टेज द्वारा इंक्रीज कराएंगे तब द डायोड बिहेव एज नॉर्मल डायोड, जो डायोड होगा वह नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करेगा। द इलेक्ट्रॉन्स नो लॉन्गर टनल थ्रू बैरियर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह टनल के द्वारा ज़्यादा देर नहीं रुक सकेंगे। रिवर्स वाइज ऑपरेशन व्हेन यूज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन दे आर कॉल्ड ए बैक डायोड, जब हम इसे यूज़ करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में तब इसे हम बैक डायोड कहते हैं। इन दिस केस में द इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड ऑफ पी साइड टनल डायरेक्टली टुवर्ड द एम्प्टी स्टेट्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह पी साइड से एन साइड की ओर कंडक्शन बैंड के थ्रू जाएंगे, दस क्रिएटिंग लार्ज टनलिंग करंट विच इंक्रीज विद एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स वोल्टेज। आपका अब IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो करंट तथा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचा जाता है, जब हम एज फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाइड सिग्निफिकेंट I इज प्रोड्यूस, जब हम फॉरवर्ड वाइज इसमें अप्लाई कराएंगे तब जो करंट होगी वह प्रोड्यूस होगी। जैसे एक साइड जो है वह वोल्टेज है और दूसरी साइड करंट है, जैसे जैसे हम करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तब B की जो वैल्यू होगी वह भी बढ़ेगी। करंट का मान एक समय पर मैक्सिमम हो जाएगा जिसे हम IP या पीक वैल्यू पीक करंट कहते हैं। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे तब करंट का मान मिनिमम होता है, फिर करंट तथा उस वोल्टेज को वैली वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद ये कंडीशन आती है कि जो डायोड है हमारा वह नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, तब जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को हम BP या पीक वोल्टेज कहते हैं, और ये जो मैक्सिमम करंट तथा मिनिमम वोल्टेज के बीच जो का एरिया है उसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। यह BI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ टनल डायोड का है। ये देखिए, द टनल डायोड रिवर्स IV इज स्मॉलर टू द जीनर डायोड, जो टनल डायोड है वह रिवर्स IV कैरेक्टर में जीनर डायोड की तरह ही है। द जीनर डायोड हैज़ ए रीजन इन इट्स रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, जो रिवर्स ब्रेक डाउन है इधर रीजन और इधर रिवर्स वाइज रीजन है। इसकी एप्लीकेशंस यह कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्ट्रा हाई स्पीड विच ड्यू टू टनलिंग, जो इसका उपयोग होता है वह अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए होता है। यूज्ड एज लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, इसका यूज़ लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के लिए भी होता है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स फीचर ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस इट इज़ यूज्ड इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट के लिए भी इसका यूज़ होता है। जो टनल डायोड का यूज स्विच सर्किट में किया जाता है, इसे ऑसिलेटर के भी यूज करते हैं, ऑसिलेटर के लिए भी यूज करते हैं। टनल डायोड
जो है वह लो पावर रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसे एफएम रिसीवर में भी यूज किया जाता है। इसे मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट एनएमआर मैकेनिक्स के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका इफेक्ट होता है, हाई टेम्परेचर तथा रेडियो एक्टिविटी होती है। आज का ये टॉपिक आपका टनल डायोड जो सर इसाकी ने दिया था।